गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो विद दैट नोट आज हम लोग वापस आ गए हैं परसेंटेज पे। तो हमने लास्ट वीडियो में परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स को समझा था और आज हम उसके बेस्ड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल की, हम उसको आज सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1A में बच्चों वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली 4 से लेके 20 तक देर आर वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना बच्चों। सो मोर फोकसिंग ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करेंगे एंड देन मीनवाइल हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जहाँ पे हमें फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू निकालनी है उस पर फोकस करेंगे। तो बच्चों व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। इन अ स्कूल 125 ऑफ द 1500 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाई वॉकिंग। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट कम बाई वॉकिंग? तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों? टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 1500, ठीक है। और बच्चों इसमें क्या हो रहा है, 125 ऑफ द 1500 स्टूडेंट। ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? 125 ऑफ द 1500, ये हमारा स्टेटमेंट है। ये बच्चे जो हैं ये वॉक करके आते हैं, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आप जस्ट प्रोसीड करते जाएं और आपको क्या होगा, 125 ऑफ 1500, ठीक है। बच्चों स्टेटमेंट क्या है, 125 ऑफ द 1500 कम्स बाय वॉकिंग, मतलब 1500 बच्चों में से 125 बच्चे ऐसे हैं जो वॉक करके स्कूल आ रहे हैं। तो पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट कम बाय वॉकिंग। सो 125 बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100, ये हमारा होगा। नाउ यू डिवाइड 125 बाई 15, 25 बाई 3%, और इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, 8 होल 1/3%। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बच्चों। ये जस्ट कैसे निकालना था परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु कम बाई वॉकिंग। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। Now moving to question number 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में है राजन secures 495 marks out of 750 in his annual examination. So total marks है 750 and राजन को कितना स्कोर आया? He scored 495. So percentage of marks क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे? total number of score, the marks that Rajan scored and then with the total marks into 100. देन आप इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। %66। सो राजन को कितना स्कोर हुआ बच्चों? 66%। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया रहा है बच्चों कि 70% ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल आर बॉयज, ठीक है। बॉयज कितने हैं? 70% हैं। And number of girl is 504. So number of girls are 504. Find the number of boys in the school. So बच्चों इसमें हम दो तरीके से बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। पहला, assuming that total number of student be 100%, as we all know कि परसेंटेज में कोई भी वैल्यू 100% होती है। तो एक मेथड ये है। दूसरा मेथड है हम x लेके बना सकते हैं। हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x लेके बना ले और फिर सब्सिक्वेंटली और हम लोग उसको बॉयज़ के साथ कैलकुलेट करके इसको इक्वेट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड दी नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। तो पहले मैं आपको एक्स करके बना के दिखाती हूँ एंड विद गो विद दी अदर मेथड ऑल्सो। सो फर्स्ट मेथड है लेट द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स बी एक्स। सो टोटल स्टूडेंट बी एक्स, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला जा रहा था, 70% ऑफ द स्कूल इन आर बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ऑलरेडी हमको पता चल गया कि गर्ल्स कितनी हैं, 504 हैं। तो बॉयज़ कितने होंगे बच्चों? टोटल एक्स में से 504 माइनस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 70% जो स्कूल में बच्चे हैं वो बॉयज़ हैं, ठीक है। सो 70% ऑफ एक्स एंड प्लस जो हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स हैं ये 504, ये सब मिला के कितना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन।
70% ऑफ x, ठीक है, माइनस दिस x विल कम दिस साइड, माइनस आ गया, और ये 504 कितना होगा, -30x/100 इज इक्वल्स टू -504, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 5040/3। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल गया है। नाउ वी कैन ईजिली फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ की क्या वैल्यू होगी, 1680 में से 504 जब हम माइनस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ मिलेंगे, एंड दैट इज, नाउ सी दैट इज व्हाट, 6711। सो 1176 जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ होगा जब हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस करेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट मेथड था बच्चों। नाउ मूविंग टू द सेकेंड मेथड, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द सेकेंड मेथड। नाउ सी बच्चों, सेकेंड मेथड है हमारा, वी आर अज्यूमिंग कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो हैं 100%, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 100%, ठीक है। इस 100% में से 70% हमारे क्या हैं, बॉयज़। तो जो रिमेनिंग परसेंटेज होंगे वो क्या होंगे, हमारे गर्ल्स होंगे। तो वो 30% हुए, 30% आर गर्ल्स। नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू है 504, मतलब ये जो 30% है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, 504 दी गई है। सो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो, 504/30, और आपको वैल्यू किसका चाहिए, आपको नंबर ऑफ बॉयज़ का वैल्यू चाहिए। सो यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस विथ 70%, 504/30 इंटू 70, अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज़ योर आंसर, 168 इंटू 7, दैट इज, ठीक है, 1176 आ गया। सो समझ में आया बच्चों, हमने दो मेथड से सेम क्वेश्चन को बनाया है। आपको दोनों मेथड्स में से जो इजी लगे आप वो अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करके समझ सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ बच्चों, मूविंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, Sachin saved 20% of his salary. If he receives 25,000 per month as his salary, find his monthly expenditure. So again we can do by both the methods. हमारे पास एक मेथड हो गया 100% वाला, एक मेथड हो गया x वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सचिन सेव्स, तो सेविंग कितनी है बच्चों, सेविंग है इसकी 20% ऑफ दी सैलरी, ठीक है। और इसकी सैलरी कितनी है बच्चों, इनकी सैलरी कितनी है, सैलरी है 25,000, ठीक है। तो सैलरी इज़ 25,000, तो सेविंग हमारा क्या होगा, 20% ऑफ 25,000, कितना हुआ, 25 टू 50 एंड देन 00, सो 5,000 उसकी सेविंग्स है, ठीक है। सेविंग्स अगर 5,000 है तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 25,000 में से अगर 5,000 ही बचा पाया तो खर्चा कितना कर दिया, वो खर्चा वो 20,000 कर दिया। So this was the question that question 7 said. Now moving to the next question, question number 8. Now बच्चों question 8 में कहा जा रहा है, an alloy contain 32% copper. So copper की क्या वैल्यू है, 32%, जिंक की क्या वैल्यू है, 40%, और बाकी जो बच गया वो निकेल है। तो 100% में से बच्चों इट विल बिकम 72, और 72 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, निकेल का वैल्यू कितना आएगा, 28%। तो हमारा निकेल का वैल्यू आ गया 28%, अंडरस्टूड। ना उसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड इन ग्राम द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट इन 1 kg ऑफ एलॉय। सो 1 kg ऑफ एलॉय, 1 kg का मतलब क्या हो बच्चों, 1000 ग्राम, मतलब ये सारा जो वैल्यू है हमारा परसेंटेज का वो 1000 ग्राम में इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें पर्टिकुलरली सबका वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, सो 1000 में बच्चों तो हमें क्या निकालना है, इसमें हर अलॉय की वैल्यू निकालनी है ग्राम्स में। तो लेट अस सपोज कि हमें इसके वैल्यू नहीं पता है, तो वी आर एज्यूमिंग कि कॉपर की वैल्यू x थी, इन 1000 ग्राम परसेंटेज वैल्यू चाहिए जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी 32% दे दी गई थी। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, x विल बी 320 ग्राम। ये किसकी आ गई वैल्यू, ये कॉपर की वैल्यू आ गई। सो कॉपर की वैल्यू हो गई 320 ग्राम। सिमिलरली अगर हमको जिंक की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अगेन वी आर एज्यूमिंग कि जिंक की वैल्यू हमको नहीं पता थी, आउट ऑफ 1000 इंटू 100
और ये परसेंटेज वैल्यू है 40%। सो x इज इक्वल्स टू 400 ग्राम। ये किसकी वैल्यू आ गई? जिंक की। एंड सिमिलरली फॉर निकेल, निकेल के लिए क्या करोगे अब बच्चों? निकेल के लिए भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 280 ग्राम। निकेल की भी वैल्यू आ जाएगी 280 ग्राम। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे वैल्यूज़ निकालनी होती है। दिस इज़ माई वैल्यू, दिस इज़ आउट ऑफ टोटल वैल्यू इन 200 एंड इट गिव्स द परसेंटेज वैल्यू। और परसेंटेज वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, हमें बस x की वैल्यू निकालनी थी, ये हमें मिल गई। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ बच्चों मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि बास्केट कंटेन 350 एग। ठीक है, तो टोटल एग इज इक्वल्स टू 350। 12% ऑफ द एग्स आर रॉटन। रॉटन का मतलब होता है खराब हो जाना। सो 12% ऑफ द एग्स आर रॉटन। रॉटन, अब इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? ये एग्स खराब हो चुकी हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड। सो 12%, टोटल 100% में से 12% घटा दो बच्चों, तो कितना आएगा? 88%। अब ये 88% ही अंडे जो हैं वो अच्छे अंडे हैं, बाकी सारे अंडे जो 12% थे वो ख़राब हो चुके हैं। तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 88% ऑफ 350 एग, और हमें वैल्यू निकल जाएगी अच्छे एग्स की। सो व्हाट इज़ दैट वैल्यू? 88% ऑफ 350 एग्स इज व्हाट? 44 into 7, 308 eggs. Yes, so 308 eggs are good enough the eggs for selling. समझ में आया बच्चों? हम डायरेक्टली भी 88% करके निकाल सकते थे, या हम सबसे पहले 12% ऑफ 350 निकालते और फिर उसको 350 से माइनस कर देते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। परसेंटेज इज़ वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। क्वेश्चंस भी बहुत ईजी हैं अभी तक। धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे बच्चों, एंड आई विल बी देयर विद दी फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑल्सो जो एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं, एंड वी विल बी डिस्कसिंग उन क्वेश्चंस को भी जो क्वेश्चंस बच्चों के नज़र से या कॉन्सेप्ट के नज़र से थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ बच्चों, इन दिस क्वेश्चन अ हॉकी कोच हैज़ प्लान्ड द ट्रेनिंग सेशन सच दैट द रेशियो ऑफ वार्म अप is to play is to cool down, ठीक है, is what? 10%, 80% एंड अगेन 10%। तो हम अगर कोई भी गेम खेलते हैं बच्चों, तो सबसे पहले गेम खेलने से पहले वार्म अप करते हैं। ठीक है, फिर हम गेम खेलते हैं और फिर गेम खेलने के बाद हम कुछ देर का ब्रेक लेते हैं, जिसको हम कूल डाउन सेशन बोलते हैं। सो दैट इज़ टोटल मिला के वो 100% होता है। अब इसमें से हमने कुछ कुछ डिवाइड कर रखा है परसेंटेज वैल्यू को। वार्म अप के लिए 10%, प्ले के लिए 80%, कूल डाउन के लिए 10%। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ़ ही वांट्स टू कंडक्ट अ ट्रेनिंग ऑफ 90 मिनट, हाउ लॉन्ग शुड ईच एक्टिविटी बी डन। ठीक है, तो ये पूरा सेशन 90 मिनट का हो रहा है, तो हर एक्टिविटी के लिए हमको कितना कितना मिनट दिया जा रहा है। तो सब्सिक्वेंटली ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है बच्चों जिंक के जैसा। जैसे हमने जिंक में सॉल्व किया था एक 1000 ग्राम लेके, वैसे ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 90 मिनट्स लेके। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि परसेंटेज वैल्यू है 10 की आउट ऑफ टोटल 100 इंटू 90 मिनट्स। कितना आया बच्चों? सो 9 मिनट हमको मिला किसके लिए? वार्म अप के लिए। ठीक है, नाउ इसके बाद आ गया प्ले के लिए। तो प्ले के लिए क्या होगा? 80/100 इंटू 90, 72 मिनट मिला हमको किसके लिए बच्चों? प्ले करने के लिए। ठीक है बच्चों, और कूल डाउन के लिए कितना मिलेगा? अगेन कूल डाउन के लिए भी हमको 9 मिनट ही मिलेगा। वेरी गुड। नाउ आप सबको जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 90 मिनट। ठीक है, ये टोटल को जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 90 मिनट। समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन वॉज वेरी इजी। ना बच्चों, इन दिस वीडियो, इन दिस सेशन वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। टिल देन कीप रिवाइजिंग बच्चों, कीप स्टडिंग एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। टिल देन बाय बाय बच्चों।